चंपई सीता पर धोखा खा गई भाजपा, डुबोई बीजेपी की लूटिया। जी हां, झारखंड के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बड़े ही जोर शोर से हो रही है और उस वक्त और भी ज्यादा जोर शोर से हो रही है जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और झारखंड में पहली बार गठबंधन जो है वह दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है, प्रचंड जीत यहां से हासिल करके। और इस बीच में इस बात की चर्चा होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और चंपई सोरेन और सीता सोरेन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी उदय चौहान है। उदय जी, राजनीति की गलियारों में जो चर्चा है कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर के भाजपा धोखा खा गई और डुबोई बीजेपी की लूटिया, आखिर क्या है पूरा इसके पीछे का तथ्य, क्या आधार है, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, भाजपा ने जो रणनीति बनाई थी विधानसभा चुनाव को लेकर, उसका मानना था कि जो बड़े चेहरे हैं, जो आदिवासी चेहरे हैं, भाजपा का शुरू से फोकस रहा था कि जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा एसटी सीटों पर फोकस कर रही थी कि एसटी सीटों पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़त मिले। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 28 सीटों में मात्र 2 सीटें भाजपा को मिली थी। इस बार इसीलिए भाजपा का फोकस था कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 14 से 15 सीट हम एसटी सीटें जीतें, उस पर कब्जा करें। उसी स्ट्रेटजी के तहत, उसी प्लानिंग के तहत भाजपा ने लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन को अपने पाले में लिया था और उनको संथाल परगना से चुनाव लड़ाया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा की रणनीति थी और बहुत ही प्लानिंग से भाजपा ने चंपई सोरेन को अपने पाले में लिया और उनको कोल्हान में उनको जिम्मेदारी सौंपी थी कि वहाँ भाजपा की कम से कम एसटी सीटें कुछ निकल सकें। लेकिन दो जो बड़े चेहरे झामुमो से लेकर जो भाजपा आई थी, अब जब परिणाम आ गए हैं हमारे सामने तो ऐसा लगता है कि इनका जो सिक्का था या इनका जो प्रभाव था वो नहीं चल पाया। हालांकि आपको मैं बता दूं कि भाजपा का जो प्लानिंग था उसके तहत आपको ऐसा लग रहा था, बीच में चुनाव के बीच में ऐसा लगता था कि भाजपा ने जेएमएम की जो कमर है वो तोड़ दी है। आप देखिए कि चंपई सोरेन जी जेएमएम के सबसे कद्दावर नेता थे और हेमंत सोरेन के बाद, या आप कह सकते हैं शिबू सोरेन के बाद, पार्टी में अगर सबसे सर्वमान्य जो नेता अगर कोई था तो चंपई सोरेन थे और सबसे विश्वसनीय नेता अगर कोई था तो चंपई सोरेन थे। और उनको तोड़कर भाजपा ने जिस रणनीति से, जिस स्ट्रेटजी से चुनाव से पहले लाया, ऐसा लगने लगा था कि जेएमएम का कमर जो है टूट चुका है। और जेएमएम के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी निराशा देखी गई थी उस समय। हालांकि वही चीज़ सीता सोरेन के साथ नहीं था। सीता सोरेन के जब बीजेपी ने तोड़कर अपने में शामिल किया, उस समय लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और ऐसा माना जा रहा था और इस तरह से नैरेटिव तैयार किया गया था उस समय पॉलिटिकल महकमे में जी कि सीता सोरेन जो है, चूंकि पुत्रवधू हैं वो शिबू सोरेन की, तो संथाल परगना इलाके में उनका कोई अपना प्रभाव है और उस प्रभाव का जो लाभ है वो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन बीजेपी को उस समय ही समझ में आ गया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और दुमका में जिस तरह से हार हुई लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी को नजर आ गया था उस समय। इसलिए भाजपा ने उसके बाद भी जेएमएम के बड़े बड़े नेताओं को संपर्क करना शुरू किया। इस दौरान हेमंत सोरेन जेल में चले गए। हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले तो जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उसके बाद कल्पना सोरेन ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, आक्रामक रवैया और तेवर अपनाया, उसने कहीं ना कहीं भाजपा का जो रणनीति था, जो भाजपा का स्ट्रेटजी था कि संथाल में सीता सोरेन और कोल्हान रीजन में चंपई सोरेन, इनको हम एस्टेब्लिश करके, इनके फेस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम जेएमएम की धार को या हेमंत सोरेन कल्पना की धार को हम कुंद कर देंगे। वो स्ट्रेटजी नहीं चल पाई। रिजल्ट आपके सामने है कि भाजपा को मात्र 1 सीट एसटी सीट में से 28 सीटों में से मात्र 1 सीट मिला है और 27 सीटें
गठबंधन के पाले में चली गई हैं। आपको ये समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अब इस सारे जो कवायद हैं, जो राजनीतिक जो पक्ष है विपक्ष है, सारी जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि जो एसटी जो वोटों में बिखराव आया था, या जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के मन में जो जिस तरह से जेएमएम ने पैठ बनाया था 2019 में रघुवर दास की सरकार के बाद, जिस तरह से सारी चीज़ें हुई थी, हमने पहले भी चर्चा की है, पत्तलगढ़ी का भी रेफरेंस आया था, कई और बातें जो हुई हैं। तो उस समय जो जेएमएम ने आदिवासी और मूलवासियों के अंदर जो पैठ बनाई है, उस पैठ को और उस स्थिति को अब तक भाजपा तोड़ नहीं पाई है, और बल्कि उससे भी खराब स्थिति हुई है। जब आप इतने बड़े चेहरे को भाजपा में लेकर आ रहे हो और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब साफ होता है, स्पष्ट होता है कि जो आदिवासी और मूलवासी जो वोटर है, उसके मन में, उसके मिजाज में अभी भी जेएमएम रचा बसा हुआ है, और वो पूरे भ्रम को, या वो पूरे जो राजनीतिक जो एक साजिश रची गई थी कह सकते हैं, या राजनीतिक जो पैंतरा किया गया था विपक्ष के द्वारा, वो पूरी तरह धाराशायी हो गया। और आज की तारीख में जो सच्चाई यही है कि प्रचंड बहुमत एसटी, खास करके एसटी वोटों पे प्रचंड बहुमत जेएमएम को और इंडिया गठबंधन को मिला है। ये सच्चाई है। कोल्हान में 14 सीटें हैं और संथाल में 18 सीटें हैं, और कुल 28 अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हैं। इस 2024 के विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को अगर हम लोग देखते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस नैरेटिव को झारखंड प्रदेश में सेट करने की कोशिश की गई, जिस नैरेटिव पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने की जद्दोजहद की, जिस नैरेटिव के तहत यहां पर वो चुनाव लड़ना चाहे, उस नैरेटिव जो है बैकफायर भारतीय जनता पार्टी पर ही कर गया। और जिन उम्मीदों के साथ, जिस विश्वास के साथ लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कराया, और विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिनों पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन को जिन विश्वास के साथ शामिल कराया, ये दोनों नेता पूरी तरीके से विफल दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करने के लिए इन दो बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराने का काम किया, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में ना तो सीता सोरेन चल पाए और ना ही चंपाई सोरेन चल पाए। अगर हम अनुसूचित जनजाति सीटों की बात करें तो मात्र एक ऐसा सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुआ है, वो खुद चंपाई सोरेन की सरायकेला सीट है। बाकी तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परास्त मिला है, हार का सामना करना पड़ा है। और अब झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा हो रही है, वह चर्चा यही हो रही है कि सीता सोरेन और चंपाई सोरेन को लेकर के भाजपा जो है वो धोखा खा गई, जिसके कारण यहां पर बीजेपी की लुटिया डूब गई है। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी, जहां एक तरफ आप देखिए कि सीता सोरेन और चंपाई सोरेन को अपनी पार्टी में लाने के लिए कई एक प्रकार के बयानबाजी करते हुए थक नहीं रहे थे, और तब और ज्यादा जब हेमंत सोरेन जेल में थे, हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब भारतीय जनता पार्टी खास करके उन भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा हो, आदिवासियों के हक अधिकार को मारने की मुद्दा हो, जमीन छीनने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर के मुखर दिखाई दे रही थी। लेकिन सीता सोरेन और चंपाई सोरेन ये भी तो प्रभावी जो है वो हासिल नहीं हुए, और सत्ता में जो वापसी करने की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी, वो सत्ता से फिर जो है सो बाहर रह गए। देखिए, दिलचस्प बात यहाँ ये है कि चंपाई सोरेन के जो लड़के थे बाबूलाल सोरेन जी, वो सीट भी चंपाई सोरेन नहीं निकाल पाए, उनकी भी करारी हार हुई है। दूसरी तरफ जो सीता सोरेन है वो जामताड़ा सीट से चुनाव लड़ रही थी, वो भी हार गई, वहां भी उनकी बहुत जबरदस्त हार हुई है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो कद्दावर भाजपा के नेता थे, जिसको भाजपा ने जेएमएम से लेकर आया था और वो कह रही थी कि तिरुप का पत्ता साबित होंगे, वो पत्ता साबित नहीं हुए। आप इसके बरक्स देख लीजिएगा, जो बड़े बड़े जो आदिवासी चेहरे थे झारखंड में जो भाजपा के थे, उन चेहरों को बल्कि साइडलाइन कर दिया गया था। जैसे अर्जुन मुंडा थे, उनको साइडलाइन किया गया था, बहुत तरजीह नहीं मिल रही थी उनको। और बाबूलाल चूंकि अध्यक्ष थे, उन्हीं के चेहरे पर उन्हीं से चुनाव लड़ा जा रहा था, तो जरूर साथ में थे। लेकिन
आपको देखना होगा कि बीच में कई मर्तबा हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि चंपई सोरेन को भी बहुत ज़्यादा भाजपा ने इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया, बिल्कुल चंद मौके पे भी इस्तेमाल किया गया था। और भाजपा अपने शीर्ष नेताओं के इस चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीजन है, वो ये है कि हेमंत सोरेन खास तौर पे और कल्पना सोरेन इस बात को साबित करने में यहाँ सफल हो गए कि आदिवासियों का और जो मूलवासियों का जो सबसे बड़ा चेहरा है और जो फिक्र करता है, उनकी चिंता करता है, ये विकास कैसे हो इस राज्य का, वो चिंता करता है। और कैसे उनको हम ऊंचाइयों तक ले जाएं, झारखंड को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएं, इसकी चिंता करता है। कल्पना सोरेन ने तो यहाँ तक कहा कि मैं झारखंडियत को बचाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि झारखंड में जो झारखंडियत है, यहाँ की जो संस्कृति है, परंपरा है, जैसे लोग हैं, उनको हम संरक्षित करने का काम करें। तो ये बातें कहीं ना कहीं लोगों के मन में, मिजाज में अंदर तक बैठ की, और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये समझाने में, ये बुझाने में लोगों को यहाँ स्पष्ट हो गए, सफल हो गए कि हम ही हैं जो झारखंड को संवारेंगे, हम ही हैं जो झारखंड को बचाएंगे, हम ही आपके बेटे हैं, हम ही आपको नई दिशा दे सकते हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं दे सकता है। ये सफल भी हुए इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ के बीच जब बातचीत आप करते होंगे, जब ग्रामीण इलाकों में जाते होंगे आप, तो आप ये सुनते होंगे कि भाजपा जो है, भाजपा भले ही चंपई सोरेन और सीता सोरेन आदिवासियों की नेता हैं या आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन जो कमान है भाजपा का वो यहाँ नहीं है। भाजपा का कमान कहीं और है, जबकि हेमंत सोरेन यहीं के हैं, और यहाँ और झामुमो का कमान जो है हेमंत सोरेन के पास है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ के लोगों के मन में, मिजाज में अंदर तक बैठ गई थी कि ठीक है, चंपई सोरेन को जो इज्जत मिल रहा है या सीता सोरेन को जो इज्जत मिल रहा है वो खास वजह से मिल रहा है। अगर चुनाव भाजपा जीत जाती है तो इनका कोई बहुत बड़ा पार्टी में हस्तक्षेप या दखल नहीं रहेगा, जितना दखल हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन का रहेगा। तो ये सारी बातें हैं जो बातें चर्चा में थी, हम मीडिया में भी चर्चा में थी, और आम जनमानस में भी इस बात की चर्चा होती थी कि नहीं, हेमंत सोरेन जो है, चूंकि यहीं के हैं, झारखंडी हैं, और उनको ही सारा निर्णय लेना है, नेतृत्वकर्ता भी वही हैं और निर्णयकर्ता भी वही हैं। तो ऐसे हाथों में सत्ता सौंपी जाए जो इन दोनों बातों का विचार करे, हमारा भविष्य भी जो देखे और हमारे लोगों का जो भला भी कर सके। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हर उस हथियार को अपनाने का कोशिश किया जिसके तहत वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सके, लेकिन तमाम जो उनके हथियार थे वो विफल साबित हुए। यहां तक कि चंपई सोरेन जो कोल्हान टाइगर के तौर पर मशहूर हैं, जिनके 14 विधानसभा सीटों पर खास करके अपनी एक मजबूत पकड़ है, वहां पर भी वो विफल साबित हुए। संथाल में सीता सोरेन की एक मजबूत पकड़ कहीं ना कहीं बताई जाती रही है, वहां पर उनकी मजबूत पकड़ भी है। जामा विधानसभा सीट से कई एक बार वो विधायक बन करके आई हैं, वहां की जनता ने उनको जनादेश देने का काम किया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रणनीति बनाई, जो जाल बिछाने का काम किया, जिस तरीके से राजनीतिक पिच तैयार करने का काम किया, वह तमाम पीछे जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही बैकफायर कर गया, और इंडिया गठबंधन को फिर से झारखंड की जनता ने, झारखंड की आवाम ने जनादेश देने का काम किया है। ऐसे में सीता सोरेन और चंपई सोरेन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन दो बड़े नेताओं के ऊपर काफी उम्मीदें थी, काफी विश्वास था कि सत्ता में वापसी कराने में ये दो बड़े चेहरे हमारे बहुत बड़े सारथी बनेंगे, लेकिन ये भी पूरी तरीके से विफल। इस चर्चा को यहीं पर करते समाप्त, दीजिए इजाजत, जोहार।